ओके, आज पहली बार जैन साहब 2 मिनट लेट हुए हैं। तो पहली बार लेट मतलब लेट के अपने कारणों से, मतलब ऐसा। और जैन साहब बोले कि मेरा वो लास्ट मिनट में एग्जाम में जाते हैं थोड़ा पढ़ने का रहता है ना, यही वाला सवाल आएगा, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो फंडामेंटल में ये 3 पॉइंट है जो मैं पढ़ लेता हूँ। जैन साहब पढ़ लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रभात, बताइए सर आज का जेम स्टॉक। आपने आपने सही पकड़ा अनिल जी। हालांकि ये भी एक रीजन रहता है कई बार कि वो नोट्स कंप्लीट नहीं हुए, पूरे रिवाइज कर लूं, एक बार रिवीजन वाला चक्कर भी रहता है। हाँ। बट आज कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज था अनिल लेकिन जी। है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी जब सुबह स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, ये लिखता हूँ, मुझे लास्ट मोमेंट तक मेरा है ना काम चलता ही रहता है एकदम। मतलब अगर समझो शो 8 के बजाय 8:30 शुरू होने लगे तो हमारी स्ट्रेटेजी 8:30 तक लिखती जाएगी, वैसा वाला हाल है। तो कुछ कुछ तो होता ही ऐसा हमेशा, जो हमारी बचपन से आदत पड़ी ना एग्जाम के वक्त ये, और ये भी तो रोज एग्जाम ही है ना। आपको आके सुबह मार्केट का एनालिसिस करना है, आपको आके स्टॉक का पूरा वो एनालिसिस देना है। कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अनिल जी, जिस व्यक्ति को दूसरे की अनिल जी मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि सब कुछ याद रहता है, हाँ। उसको अनिल जी रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे तो ऐसा लगता था अनिल जी जैन साहब एक बार बस कागज को देख लेते होंगे, पूरा कुछ उनको वैसे ही फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, सब याद रहता होगा। हाँ। तो ये भी लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं। नहीं, जानकर अच्छा लग रहा है। कुणाल जी टेक्निकली आपका सवाल सही है, लेकिन फंडामेंटल आपके कमजोर है इस मामले में। आपको ये समझना पड़ेगा, हर आदमी की मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर जैन साहब ने सारी तारीखें भर रखी खुद की दूसरों की, तो ये वाली रखेंगे कहाँ? इसलिए इनको याद रखना पड़ता है, जो दूसरी कम काम की चीजें वो तो भरी पड़ी है ना। इसलिए आइए जैन साहब बताएं आज का जेम स्टॉक। अनिल जी कई बार क्या होता है, आपको लास्ट मोमेंट तक स्टॉक्स देखने पड़ते हैं, क्या मार्केट चल रहा है, कौन सा सेगमेंट चल रहा है। तो जो स्टॉक मैं देने वाला हूं तो मैं 9, 20, 22 पे वापस से एक बार रिवीजन करता हूँ। फिर तो ये थोड़ा रहता है, जो ये तैयारी करके आते हैं उसको वापस से देखते हैं। कहीं ये नहीं हो कि कोई स्टॉक देने के पहले 5-6% चला हुआ और 5-6% टूटा हुआ। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट यस कुणाल जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा वापस से। ये भी रहता है मुझे नंबर्स और पूरे फंडामेंटल्स और प्रोमोटर्स, बंदा धंधा सब याद रहता है वैसे। बट एनीवे सर, सो आई कम टू माय पॉइंट सर। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, जिसको इनफैक्ट मैं वैसे दूसरी बार रेकमेंड कर रहा हूं जेम्स में, और पहले 10 की कमाई में जरूर दिया हुआ। त्रिवेणी टर्बाइन मुझे स्वभाव बढ़िया लगती है कंपनी, क्योंकि एक बेहतरीन प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी है। 1970 के सन से ये कंपनी चल रही है, 70 से। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन था और डीमर्ज हुआ 2010 में, एक सेपरेट आइडेंटिटी। और अच्छी खासी कंपनी है, क्योंकि ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइंस में, जो कि 100 मेगावाट तक का बनाती है। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत नीचे के लेवल से हम देते हुए आ रहे हैं, मतलब 2 फिगर्स के लेवल से। 74 रुपए में पहली बार रेकमेंड किया था, 100 रुपए, और उसके बाद से भी काफी अच्छा खासा चलते आ रहा है। कंपनी को वैल्यूएशंस भी हायर साइड पे मिलते हैं, क्योंकि हायर साइड पे ग्रोथ है कंपनी की। और ये जो भी पावर एंसिलरीज और पावर रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो करती बहुत बढ़िया है। मार्केट्स काफी वो दे रहा है, हालांकि थोड़े बहुत अभी इन दिनों में जरूर थोड़ा नीचे आया, बट कंपनी के पास अच्छा खासा थर्ड पार्टी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स और टर्बाइंस की भी आफ्टर मार्केट सर्विसेज है, तो वो भी एक अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। रिन्यूएबल पावर टर्बाइंस की काम भी करती है, तो इन सबसे अच्छा रेवेन्यू आता है और अच्छा खासा मार्केट लीडर है। इनफैक्ट टॉप 3 प्लेयर्स में आता है इंडिया के। और मैं इनके कौन कौन नोट्स देख रहा था, तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक पोजीशन भी है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे, हाईएस्ट एवर इन्होंने ऑर्डर बुकिंग की है लास्ट ईयर में, और जिसकी की वजह से रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। और प्लस आगे भी आने वाले दिनों में अच्छे इनके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी है, डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी है। और प्लस जो इनको यूएस के मार्केट का भी एक वो रहता है कि हरदम हमेशा डर रहता है, बट आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स की वजह से क्या रहता है, वो एक जरूर से तलवार लटकी हुई रहती है। बट मुझे लगता नहीं कि उसका कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा। और मुझे संभव ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट का टोन है काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी इन्होंने स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस किया है, और रिटर्न रेशियोज वगैरह सब बहुत बढ़िया मेंटेन करती है मैनेजमेंट। और देखिए नंबर्स भी दिखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 33-34% का। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 46%, सेल्स की कैगर 33%। कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है 20-21% पिछले 7 साल में भी। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट कोरोना ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाए, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं 20% की 7 साल की भी ग्रोथ है।
मार्च 2025 के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं इनफैक्ट, और बेहतरीन, मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पे तो गजब के रिजल्ट्स है, क्योंकि 20% से 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, टॉप लाइन अच्छी खासी बढ़ी है, और 76 करोड़ के सामने 95 करोड़ का पैट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो 90 करोड़ के सामने 120 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और इसीलिए देखिए प्रमोटर्स तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग होल्ड करते ही है, और इसमें एफआईआईज डीआईआईज भी अच्छे खासे होल्ड करते हैं। इनफैक्ट एफआईआईज तो करीब 30% के लगभग होल्ड करते हैं और वो बढ़ाते जा रहे हैं, और प्लस डीआईआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं 11-12%। सो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया लेवल्स में मैं बोलूंगा, क्योंकि अपने 200 डेमास के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऊपर के लेवल्स 885 के दिखाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 730 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। राइट, 730 के टारगेट की तैयारी, त्रिवेणी टरबाइन खरीद के चले, आ रहा है पसंद जैन साहब को।